सारे दोस्तों ने वहाँ एडमिशन लिया है, सारे दोस्त साथ में पढ़ेंगे, मुझे भी वही लेना चाहिए। जाता हूँ ज़रा पूछता हूँ। पापा मेरे सारे दोस्तों ने वहाँ पर एडमिशन लिया, आप भी मेरी एडमिशन वहीं पे करा दो। पर वो तो बहुत ज़्यादा महंगा है ना। तो क्या हो गया, मुझे वही पढ़ना है, सारे दोस्तों ने वहीं पर एडमिशन लिया है। अच्छा ठीक है, तू उसकी फ़ीस रिसिप्ट लेके आई हो, मैं ज़रा देख के बताऊँगा तुझे, ठीक है। ये लो फ़ी रिसिप्ट। 50,000 मटेरियल कॉस्ट, 50,000 ट्यूशन फ़ी, 12,000 एप्लीकेशन फ़ी, 10,000 एडमिशन फ़ी, टोटल 1,70,520। ओ अच्छा ठीक है, मैं देख के तुझे बताता हूँ कल तक। हेलो हाँ भाई, यार मैंने बोल दिया कल तक मेरी भी एडमिशन हो जाएगी। पैसे तो इतने नहीं हैं, मैं बात करता हूँ ज़रा। हेलो हाँ, एक्चुअली बच्चे का एडमिशन हो रहा है, थोड़ी से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हो जाएगा क्या? अच्छा ठीक है, ठीक, थैंक यू थैंक यू। चल टेंशन ना लियो, कल तेरी एडमिशन हो जाएगी, कल मैं जाके फीस जमा करा आऊँगा। अरे थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। यार पापा कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब कुछ नहीं समझ आता है क्या पढ़ाते हैं। मैं बहुत पीछे भी छूट गया हूँ, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें ऊपर ऊपर से निकल रही हैं, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। और मैंने बहुत मुश्किल से फीस जमा किए थे, मुझे लगा तो वहाँ पढ़ेगा, तेरे को बहुत इंटरेस्ट है इसीलिए मैंने सोचा। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा यार, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, तू कोशिश कर, रिजल्ट तक वेट कर ले और अच्छे से एग्ज़ाम दियो, सब बढ़िया होगा, टेंशन ना ले। पर कुछ हो नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता मेरा निकलेगा, सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगा। अच्छा चल कोई बात नहीं, छोड़ दे, ठीक है, रिलैक्स कर तू। हेलो हाँ, मैं जल्दी ही पैसे कर दूंगा आपके जमा, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। ठीक है, जल्दी ही लौटा दूंगा। हाँ ठीक है। यार बच्चे ने तो बोला था कि वो कर लेगा, बहुत मुश्किल से पैसे जुगाड़े थे और अब पैसे चले गए हैं। अभी कोई साधन नहीं है कि पैसे वापस आएँ। पर हाँ, अब उसने बोला था, मैंने उसका किया, अब वो मेरे सपने पूरे नहीं कर पाया तो क्या हो गया। तो गाइज आप लोग बेशक 50 रुपीज़ काट सकते हो मेरे ओवर एक्टिंग के। ये एक छोटा सा स्किट करने की कोशिश करी ताकि तुम लोगों को एक चीज़ समझा पाऊँ। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है। मैं कोई बड़ा इंसान नहीं, मैं ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर में हूँ, लाइफ में कुछ खास नहीं उखा रहा है और ना ही कोई ऐसा बड़ा इंसान हूँ कि भाई जिस पे मैं फ्लेक्स कर सकूँ। मैं बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही एक नॉर्मल सा इंसान है जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है। तो ये जो चीज़ अभी तुमने देखा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और हर जगह होती है, ठीक है, हर जगह होती है, पर कोई इसके बारे में बात जनरली नहीं करता और काफ़ी लोग डरते भी है इस पे बात करने पे, जिस पे कि मैं आज बात करने वाला हूँ। मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं, पर हाँ मैं इस पे आज बात करने वाला हूँ। All my life I've been working for the money. All my life I've been chasing after honey. तो गाइस वेलकम टू कैफेपीडिया, मेरा नाम है ऋतुराज और आप अभी देख रहे हैं कैफेपीडिया। आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट। तुम्हारा भाई इससे बहुत ज्यादा फेस कर चुका है क्योंकि तुम्हारे भाई ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में 75,000 रुपीज दिए थे। बाद में जाके तुम्हारे भाई का इंटरेस्ट भले ही चेंज हो गया, पर उसमें कहीं ना कहीं रीजन उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी था, क्योंकि जो पढ़ाई वहां होती थी और जो चीजें वो करवाते थे वो बिल्कुल भी ऑन द पॉइंट नहीं था कि किसी बच्चे को इंटरेस्ट भी आए। जब आप किसी भी कोचिंग में इंक्वायरी करने जाते हो, वो कोचिंग बहुत सारे बड़े बड़े वादे करता है आपसे कि आपको ये दे देगा, वो दे देगा, आपको इतने ऐसे मटेरियल्स दे देगा कि आप पढ़ के तुरंत किसी भी एग्जाम्स को यू क्रैक कर पाओ। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी एग्जाम्स, ठीक है, जो भी उसके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट दोस्त जो कि छोटे होते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा डर तुम्हें पता है क्या होता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा डर होता है यूट्यूबर्स। उसे यूट्यूबर से बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी अगर रोजी रोटी कोई छीन सकता है तो वो है यूट्यूबर्स और डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर पढ़ाया जाता है। तो जैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का चलन हुआ, जैसे ही अलग अलग एप्स लाइक अनअकैडमी और बहुत सारे एप्स जो हैं वो इस दौर में आए कि उन्होंने कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करी थ्रू ऑनलाइन, तो जो कोचिंग वाले हैं उनका दिमाग घूम गया और उन्होंने भी फिर ऑनलाइन वे में कदम रख लिया। क्यों?
इसका रीजन क्या था? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई और कैप्चर करे। फ्रॉम द पास्ट 10 to 20 ईयर्स जितने भी बच्चे हैं इंडिया के, वो मशीन की तरह उन्हीं कोचिंग्स में एडमिशन ले रहे हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं जिसमें कि हर कोई ले रहा था। और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट लिटरली 5 से 6 साल से सेम बच्चों का फोटो लगा रहा है, सेम रैंकर्स का फोटो लगा रहा है, जो कि एक्चुअली उसके यहां से आए भी नहीं थे और उसने खरीद लिए थे। रैंकर्स खरीदना आजकल बहुत कॉमन है और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इजीली जाके रैंकर्स को खरीद लेता है। स्पेशली वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें कि मैं पढ़ा था इन माई 11th एंड 12th। तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बेसिकली जो भी रैंकर्स है उनको खरीद लिया और उनकी फोटो लगा के अपनी कोचिंग की प्रचार लगभग 5 साल से सेम रैंकर्स के साथ कर रहा है, जो कि एक बार गलती से किसी का ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट या फिर सेकंड आ जाता है। एक बहुत ही नॉर्मल फैक्ट है और बहुत ही ज्यादा नॉर्मल फैक्ट है कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके फीस की बात करी जाए तो वो इतने ज्यादा है कि एक मिडिल क्लास आदमी पागल हो जाएगा पर उस फीस को नहीं चुका पाएगा। और अगर चुका के अगर उसके बच्चे उसको नहीं निकल पाए तो 2 लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एक बच्चा और एक माँ बाप दोनों। और ये एक बहुत ही बड़ा केस है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जिस अमाउंट का मनी चार्ज करते हैं वो लिटरली बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है, बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं। अगर वो अमाउंट कम होता तो वो लिटरली जेन्युइन होता। जो वो मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं उसकी क्वालिटी भी कुछ खास होती नहीं है, उसके लिटरली उसका कोई भी चीज कुछ खास नहीं होता है। आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो एच.सी. वर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी यहां से छाप के डाले रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपके रिपीट हुए होते हैं आईआईटी जेईई के पेपर्स में, उन्हें वो वहां से उठा के छाप देते हैं। उनका खुद का तो कोई क्वेश्चन होता नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो आपको इतने तरह के वादे करेंगे कि अगर नहीं होता तो हम लोग आपको डाउट क्लास देंगे, ये देंगे, वो देंगे। डाउट क्लास की जहां तक बात करूं तो हर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैंबर्स बने होते हैं जहां पर आप जाके अपना डाउट्स पूछ सकते हो। और वहां पर जब आप डाउट पूछने जाते हो तो वो आपको ऐसी चीजें बताएंगे कि आप खुद शॉक हो जाते हो। वो आपको बोलते हैं कि अरे ये वाला कंसेप्ट तुम्हें नहीं पता है, अच्छा ठीक है जब क्लासेस होंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और वो क्लासेस कभी नहीं होते हैं। द बिगेस्ट थिंग इज ना कि अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप एक दिन भी मिस करते हो तो वो आपका पूरा लाइफ हिला सकती है। एक दिन लिटरली अगर आप मिस करते हो तो आप समझ जाओ कि वो चैप्टर आपका साफ है, बिल्कुल साफ है, अब वो आपको नहीं समझ आएगा। आप अगले दिन चले जाओ, नहीं समझ में आ जाएगा, कभी नहीं समझ आएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं 200 से 300 और 200 से 300 में से एक बच्चे तुम होते हो जिसको कि लिटरली कोई जान भी नहीं रहा होता है। तुम क्या उस 200 से 300 में लिटरली किसी को भी कोई नहीं जान रहा होता है एक्सेप्ट दोस्त जो कि रैंकर्स हैं। और कोचिंग क्यों, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों उन रैंकर्स को पैसे देने के लिए तैयार रहती है? मैं तुम्हें बताता हूं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना, ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये होता है कि जो रैंक जिनका भी आईआईटी क्लियर हुआ, जिनका भी नीट क्लियर हुआ या फिर कोई भी कंपटीशन क्लियर हुआ, वो उन्हें एज ए रिवार्ड कुछ मनी देते हैं। अगर वो उसे एज ए रिवार्ड 50,000 देते हैं ना तो उस 50,000 के बदले में वो 50 लाख 50 करोड़ तक कमाते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज होती है। जो कंसल्टेंट बैठे होते हैं वो लोग इस तरह के दिमाग से होते हैं कि आपको लिटरली आपके दिमाग को घुमा सकते हैं और आपको तो लगेगा कि भाई मेरा तो अब हो गया, अब मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लूं और मेरा काम हो गया। एक बात ऑनेस्टली बताऊं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से कुछ भी नहीं होता है, वो बस आपको गाइडेंस दे सकते हैं जो कि वो लोग देते भी नहीं आजकल। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एक ऐसी चीज हो चुकी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है, वो है पैसा। और वो पैसा जो है वो आप पानी की तरह बहाते रहते हो, आपको रिटर्न में वही मिलता है जो कि आपको चाहिए भी नहीं था, ठीक है। एक नॉर्मली एक बात करूं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वाले से कोचिंग वालों की इतनी जल्दी क्यों है? तो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आज के डेट पे जो कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, मैं आपको बताता हूं, आप अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको 1.5 लाख से कम फीस नहीं लगता है, चाहे आप कितनी भी अच्छी स्कॉलरशिप टेस्ट देके क्यों ना जाओ, ठीक है। स्कॉलरशिप के नाम पे तो भाई बस धंधा खोल रखा है। आपको दिखा देंगे 83% स्कॉलरशिप, आपको बता देंगे 2.5 लाख फीस, उसमें आपको कम कम करके वो बोलेंगे कि आपका 1,50,000 और आप तो खुश, ओ माय गॉड मुझे 1 लाख का डिस्काउंट मिला है। पर आपको पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो ओरिजिनल फीस होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1 लाख। मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आपको 1.5 लाख में एडमिशन दे रहा है आफ्टर 85% स्कॉलरशिप, तो उसका पता है बेस वैल्यू उन्होंने क्या रख के चला था? 1,20,000। उसमें भी उन्होंने 30,000 और ज्यादा आपसे कमाए ही है, ठीक है। नॉर्मली अगर बताओ ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आजकल वो सिर्फ 2 लोगों को खोजते हैं, पहला है रैंकर और दूसरा है पैसा देने वाले को, जो कि एकदम आग मूंद के पैसा बहाएं। बीच बीच में वो इन बातों के चोचले करते हैं कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट आया है, ये आया है, वो आया है, आप इसके लिए क्लासेस करोगे, आपको एक्स्ट्रा फीस लगेगी इस क्लासेस की। मैं बता रहा हूं बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आपको नॉर्मल एग्जाम्स लाइक जो एनटीएससी, केवीपीवाई, ये सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन वो किसी और चीज को टारगेट कर रहे हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वो आपसे उस समय भी पैसे मांग लेते हैं कि आपकी स्पेशल क्लास चलेंगे 10 से 15 जिसमें आपको ये चीज पढ़ाया जाएगा, और उसमें भी अगर आपको मटेरियल देंगे, बुक देंगे, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। लेकिन पहले सबसे स्टार्टिंग में वो आपको बताते हैं कि ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा आपका, हम लोग आपको इस कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, इसकी कराएंगे, उसकी कराएंगे, इसकी कराएंगे। तो क्यों इतनी ज्यादा जलती है उनकी? जो नॉर्मल सी बात है,
अगर ऑनेस्ट ओपिनियन से बताऊं तो जो नोट्स आपके कोचिंग में बनवाए जाएंगे ना, जो नोट्स आप बनाओगे वो नोट्स आपको इजीली मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। जो मटेरियल्स वो दे रहे हैं वो भी आपको इजीली मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, और जो पढ़ाई वो दे रहे हैं ना उससे बेटर आपके यूट्यूब पे हजारों टीचर बैठे पड़े हैं। अभी फिजिक्स वाला अमन दत्तरवाल, जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आज के डेट पे पढ़ा रहे हैं, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, कितनी बड़ी कौन सी। और सबसे ज्यादा मुझे तो शॉकिंग ये बात लगती है कि कोई भी टीचर जो कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, अगर वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चला जाता है लाइक अनअकैडमी वगैरह पे पढ़ाने के लिए, तो सारे बच्चे भी लाइक ये तो बिक गया, ये बिक गया वगैरह वगैरह। भाई देखो, कहीं ना कहीं वो भी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और वो वही चीज आपसे मांग रहे हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं फॉर देयर मेहनत। एट द एंड बस यही कहूंगा कि ज्वाइन कर लिया है ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर यही कहूंगा फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि उस पर पूरी तरह से कभी भी डिपेंडेंट मत रहना। डिपेंडेंट तुम खुद पे रहना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे करना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू हेल्प टिल द एंड। वो तुम्हें ही करना है कि तुम्हें क्या लाना है, वो सब तुम पे है, A to Z चीजें तुम पे है। वो तुम्हें कोई ऐसे फल से तोड़ के नहीं दे देगा। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास इतना कमांड नहीं है कि वो तुम ऐसे एक सीट तोड़ के तुम्हें दे देगा। ठीक है, सीट लाना तुम्हारी जिम्मेवारी है, सब कुछ करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो एट द एंड बस इतना ही कहूंगा कि गाइस, अगर ले लिया एडमिशन तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, छोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं वो तुम्हारा बेनिफिट करेगा, पर हाँ उस पर डिपेंडेंट मत होना फुल्ली। और यही मेरा तुम सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और दोस्तों को कहना कि सब्सक्राइब कर दे। अच्छे कंटेंट बनाता हूं, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा लेना फॉर द नोटिफिकेशन। मिलते हैं किसी ऐसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।